खींच के बाहर निकालना। इनके घर परिवार कुटुंब को तू बदल देना। आज का वचन परमेश्वर इनके जीवन के लिए आशीष और अनुग्रह को लेकर आए। और जिस भी मन्नत से यहाँ बैठे हैं लोग, हे यहोवा परमेश्वर, तू इनकी मुरादों को पूरी करना। और आज का वचन इनके जीवन में बीज के साथ फल और अंकुरन और हर एक बातों में तेरी महिमा को प्रकट करे। पवित्र आत्मा इस सब अपने लहू से कवर करना, अनुग्रह करना, यीशु के नाम से मांगते हैं। पात्र बनाने के लिए हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन पाप में गिरा और उठा लेकिन मर गया, लेकिन आज यीशु का अनुग्रह, यीशु का लहू, यीशु का प्रेम, यीशु का दया, यीशु का ग्रेस हमारे ऊपर है और हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम कहाँ रहते हैं मालूम? अनुग्रह के सिंहासन के नीचे रहते हैं। हम अपने घर में नहीं रहते, हम रायपुर से नहीं आए हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से नीचे आए। हालेलुया, हालेलुया। और सिंहासन के नीचे क्या पाया जाता है? एक हौद पाया जाता है, और उस हौद में हमारा प्रार्थना रहता है, हमारा विनती रहता है, हमारा रिक्वेस्ट रहता है। और जब हम उसको करते हैं, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर दूत को बोलता है जा और उत्तर देकर आ। और आप जब प्रार्थना करोगे, आप विनती करोगे, निवेदन करोगे, याचना करोगे, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर अपने दूतों को भेज के, अपने लोगों को भेज के, अपनी महिमा के वस्त्र से तुम्हें ढक के परिपूर्ण करेगा। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं, दुनिया में ऐसा कोई पावरफुल पाप नहीं जो तुझे पाप में गिरा सके, क्योंकि तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस दुनिया में प्रत्येक बहुत प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, बहुत किस्म की जातियां, भाषा और कल्चर पाई जाती है, परंतु हम उन सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। हम देखते हैं, और जैसे प्रभु के दास ने बताया, रोमियो की किताब उसका 8 का 31, उसको कोई एक जोर से ऊंचे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर तुम्हारे घर के अंदर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर तुम्हारे गांव के अंदर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपके शहर के अंदर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपके देह के अंदर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हमारा विरोधी या हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी पास्टर, लीडर, वर्शिपर, आराधकों से नहीं है। हमारा लड़ाई इफिसियों 6 के अनुसार, 10 के 12 के अनुसार, हमारा मल युद्ध मांस और लहू का क्या? हालेलुया। इफिसियों 6 का 12। 6 दिन कितना भी खराब क्यों ना रहे, और आप सोचे या मैं सोचूं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे पास्टर नहीं देख रहा, मुझे विश्वासी नहीं देख रहा, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, या मोबाइल में रात रात चैटिंग कर सकते हैं, या गलत गलत चीजों को हम अपनी आंखों से देख के हम अपने आंखों की अभिलाषा को पूरी कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर है। आप परमेश्वर को गंदा कर रहे हो, हालेलुया, आप परमेश्वर को खराब कर रहे हो। आपके अंदर का मटेरियल जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है, वो मटेरियल को आप गंदा कर रहे हो। इसलिए आदम और हवा ईदन के गार्डन से हटाए गए। अदन की वाटिका क्या थी? परमेश्वर की महिमा का स्थान। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी महिमा से अलग कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है तो सिद्धता, पवित्रता और मन की दीनता के साथ रहना है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा शत्रु कौन है? वो गरजने वाले सिंह के समान बैठा है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। वो गरजने वाले
सिंह के समान बैठा है कि कोई एक विश्वासी जरा सा पाप करे और मैं उसको निगल जाऊं, कोई एक जरा सा गलती करे मैं उसको फाड़ खाऊं, कोई एक जरा सा थोड़ा चुट भर का भी गलती करे और मैं उसे दो भाग में करूं। सिमसोन को सब कोई जानते हैं, सिमसोन को परमेश्वर ने नाज़ीर बोला था, वो एक आदर का पात्र बनाया, लेकिन सिमसोन के लिए भी कैसे बुलाया, हवा इधर। अब बेचारी मैडम हवा चली गई। परमेश्वर बोला था क्या शैतान को इंटरटेनमेंट कर? परमेश्वर परमिशन देता है क्या कि तू शैतान से बातें कर? और हवा रानी बेचारी गई, शैतान का फुसफुसाहट को सुनी और सुनी तो सुनी, फंस गई। और परमेश्वर आदम और हवा के पास आया और बोलता है आदम आदम। परमेश्वर की आवाज़ को आदम सुना और आदम छुप गया, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने जो चीज़ को करने मना किया था, परमेश्वर ने मुझे एक बात को तय करके बताया था कि बेटा सुन, तू जो भी कुछ कर ले पर इसे खाना नहीं, तू उसे देख ले पर तू खाना नहीं, तू उसे छू के भी नहीं देखना और खा के भी नहीं देखना, वो तुझे पाप में लेके जाएगा। मृत्यु तेरे अंदर आएगी, बीमारी तेरे अंदर आएगी, विरोध तेरे अंदर आएगा, परेशानी तेरे अंदर आएगी और तू परमेश्वर की महिमा से रहित होगा। ये बात आदम चाहता था। पता है आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और आदम की पसली से हवा को बनाया। सुनो, सबसे सुंदर रहा होगा आदम जिसको यहोवा परमेश्वर ने ईडन के गार्डन से मिट्टी को लिया और आदम को बनाया और अपने जीवन का श्वास को उसमें फूका। क्या फूका मालूम? वचन फूका और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के गर्भ में बनाया। हालेलुया। आदम को परमेश्वर पृथ्वी के गर्भ में बनाया और उसके बाद उसके लिए पत्नी को बनाया और हवा रानी बिचारी पाप में गिरी तो गिरी और पति को भी गिरा दी। और वहां पर आया शैतान और बड़ी चालाकी से हवा को बोला मैडम प्लीज टेस्ट करके बताना जरा कैसे लगा है, मैडम प्लीज थोड़ा छू के बता कैसे लगा है। और बेचारी बहक के खा ली और वही शैतान 3000 साल के बाद यीशु के पास आता है और बोलता है चल गिर, तेरे परमेश्वर तुझे बचा लेगा, ले खा, पत्थर को बना रोटी, तू खा, ये कंगारू के तू देख, ये पूरे शान और शहरत को तू देख, ये मंजिलों को तू देख, ये धन और दौलत को तू देख, ये सब वैभव मेरा है, मैं तुझे दूंगा। आदम का शैतान 3000 साल के बाद यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को बोलता है तू गिरेगा तो तेरे दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पता है यीशु मसीह को वो वचन बता रहा था, ईडन के गार्डन में वो हवा